भारत के संविधान में जो हमारे भगवान राम की फोटो थी, जी, भगवान कृष्ण की फोटो थी, भगवान नटराज की फोटो थी, गौतम बुद्ध की फोटो थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, भगवान महावीर की फोटो, वो फोटो दोबारा आना चाहिए। जी, तो उस समय तो एक झटके से निकाल दिया, जी, लेकिन अब उसको दोबारा उस सारी की सारी फोटो संविधान में लाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 521 सांसद चाहिए। लेकिन आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। वो बहुत बड़ी गलती हुई है। अब उस गलती को सुधारने के लिए आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा। अगर भारत का हमें केवल भारत बनाना है, इंडिया जी, हटाना है, जी। तो भी हमें 404 सांसद चाहिए। संविधान में राम जी को हटा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया, जो अभी हमारे पुरुष थे सबको हटा दिया गया। यह क्यों नहीं ले आ रहे हैं? कोई रोक रहा है क्या? कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था है। इसको बदलना जरूरी है। देश के जाने माने अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के अश्वनी उपाध्याय जी के साथ आज हूँ। विभिन्न विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आपके कोर्ट का भी समय है, तो ध्यान में रखते हुए नोट सेल में बात किया जाएगा। आप सभी खुद ही समझदार हैं। पहले पत्रों में लिखा जाता था थोड़ा लिखना ज्यादा समझना, आप तो खुद ही समझदार हैं। भाई साहब, शुभकामना, आपने हमारे लिए समय दिया। 400 पार की बात आप कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। चाहे जो हो, जिसको भी साहब ने टिकट दे दिया, वह बनबास हो, गुंडा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, उस मानक की पूर्ति न करता हो, सबके लिए 400 पार करेंगे। कैसे चलेगा? देखिए, मैं न तो सरकार का प्रवक्ता हूँ, न मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में 400 पार का नारा दिया है। हाँ, उन्होंने क्यों दिया है वो भारतीय जनता पार्टी जाने। जी, लेकिन मैं पिछले 3 वर्षों से पूरे देश में घूम-घूम के कह रहा हूँ जी, कि संविधान में कुछ संशोधन करना ज़रूरी है। जी, अब चूँकि संविधान में वही संशोधन करेगा जिसकी सरकार होगी, जी, तो इंडिया अलायंस मुझे कहीं दूर-दूर तक दिख नहीं रहा है कि हाँ, वो सरकार में आने वाला। जी, तो हमने फिर ये कहा कि चूँकि एनडीए सरकार, मोदी सरकार ही दोबारा जाने वाली है, तो मोदी सरकार को क्या-क्या करना चाहिए, एक हमने लिस्ट बनाई। जी, अब अगर मोदी सरकार को देखिए तो इस समय एनडीए के पास राज्यसभा में 117 सांसद हैं। जी, 117 का मतलब कि राज्यसभा में नॉर्मल मेजॉरिटी भी नहीं है, जो एक हाफ आधी आधा बहुमत चाहिए, उसके लिए 121 चाहिए। जी, तो सिंपल मेजॉरिटी से भी 4 कम है राज्यसभा में। जी, तो फिर अगर आपको संविधान में कुछ संशोधन करना है, पहले जो गलतियां हुई इनको ठीक करना है, तो दूसरा क्या रास्ता है जी, कि आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए लोकसभा का, राज्यसभा का, और उस ज्वाइंट सेशन में 2/3 बहुमत सिद्ध करिए। तो जी, ज्वाइंट सेशन में 2/3 बहुमत सिद्ध करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 521 सांसद चाहिए। जी, राज्यसभा में 117 है, इसका मतलब लोकसभा में 404 चाहिए। जी, हम पिछले 3 वर्षों से जो पूरे देश में घूम रहे हैं, जी, 2022 में मैं 90 जिलों में गया था। जी, 2022 में केवल 3 सैटरडे संडे में दिल्ली में था, बाकी मैं बाहर रहा। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था। जी, केवल 1 सैटरडे संडे अपने घर पे था, क्योंकि उस दिन संडे को दिवाली थी। जी, उसके अलावा मैं रहा ही नहीं। जी, 2024 में आज तक वो सैटरडे संडे आया नहीं कि मैं अपने घर में रह लूँ। जी, आज तक मैं अभी घूम ही रहा हूँ, मई आ चुका है। हमारा ये कहना है कि भारत के संविधान में जो हमारे भगवान राम की फोटो थी, जी, भगवान कृष्ण की फोटो थी, भगवान नटराज की फोटो थी, गौतम बुद्ध की फोटो थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, भगवान महावीर की फोटो थी, हनुमान जी की फोटो थी, हमारा गुरुकुल बना हुआ था, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय बना था, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो थी। जी, वो फोटो दोबारा आना चाहिए। जी, तो उस समय तो एक झटके से निकाल दिया, जी, लेकिन अब उसको दोबारा उस सारी की सारी फोटो संविधान में लाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 521 सांसद चाहिए। जी, अब 521 में से राज्यसभा में एनडीए के पास 117 है, इसलिए मैं कहता हूं 404 होना चाहिए। ऐसे ही पूरे दुनिया में जितने देश हैं सबके एक-एक नाम है। अमेरिका का एक नाम, जापान का एक नाम, चीन का एक नाम, सबका एक-एक नाम। भारत के 2 नाम, इंडिया और भारत। अब अगर भारत का एक नाम करना है भारत, जबकि इंडिया का कोई हमारा लेना-देना नहीं। भई हमारे देश का नाम या तो हिंदुस्तान होना चाहिए या तो भारत होना चाहिए। आदिकाल से भारत चल रहा है, महाराज भरत के नाम पे, तो भारत ही होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। वो बहुत बड़ी गलती हुई है। अब उस गलती को सुधारने के लिए आर्टिकल 1 को बदलना पड़ेगा। अगर भारत का हमें केवल भारत बनाना है, इंडिया जी, हटाना है, जी, तो भी हमें 404 सांसद चाहिए। अभी हो क्या रहा है? धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, ठीक है? कश्मीर में भी होता है, कन्याकुमारी में भी होता है, केरल में भी होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार में होता है। लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ राज्यों ने 7 राज्यों ने कानून बनाया। जी, समस्या पूरे देश में है, कानून केवल 7 राज्य में है। तो धर्मांतरण राष्ट्रीय अपराध घोषित होना चाहिए, घुसपैठ के लिए पूरे देश में कठोर कानून होना चाहिए।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वन नेशन वन पीनल कोड बनाना पड़ेगा, एक देश एक दंड संहिता बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से भारत की जो लॉ एंड ऑर्डर है और पुलिस है वो राज्यों के अधीन है। तो नतीजा ये हुआ है कि बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, केरल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। पूरे देश की पुलिस एक जैसे काम करे उसके लिए वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। अब वन नेशन वन पुलिस कोड बनाने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और वन नेशन वन पिनल कोड के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, 521 सांसद चाहिए, राज्यसभा में 117 है, इसलिए 404 चाहिए। इसी तरीके से आप देखते होंगे ना, हमारे नेता सफेद झूठ बोलते रहते हैं। आप अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, सफेद झूठ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सफेद झूठ, रैलियों में भी सफेद झूठ, नॉर्मल भाषण में भी सफेद झूठ। तो तरीका क्या है? मतलब किसी पार्टी विशेष के या सबको आप मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी सफेद बात। झूठ बोलते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको रोकूंगा। नहीं, मैं आपको कंप्लीट कर लूं। अब वो इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। अब झूठ बोलना अपराध नहीं है, इसलिए झूठे भाषण भी हो रहे हैं, झूठे शिकायतें भी हो रही हैं, झूठे एफआईआर भी हो रहे हैं, झूठी गवाही भी हो रही है, झूठे मुकदमे भी चल रहे हैं, झूठे एफिडेविट भी फाइल हो रहे हैं। क्या पता आज नहीं कल आप भी किसी झूठे मुकदमे के शिकार हो जाओ। भारत में कितने लोग झूठे मुकदमे के शिकार हैं, वास्तव में उन्होंने अपराध नहीं किया। झूठे दहेज का मुकदमा, झूठे छेड़छाड़ का मुकदमा, झूठे बलात्कार का मुकदमा, झूठे एससी एसटी के मुकदमे, दुनिया भर के झूठे केस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि न झूठ बोलना अपराध है, न झूठी शिकायत करना अपराध है, न झूठा मुकदमा दर्ज कराना अपराध है, न झूठा हलफनामा देना अपराध है। झूठ अपराध ही नहीं है। अपराध क्यों नहीं है? झूठा हलफनामा देंगे तो आप पर अपराध दर्ज अरे होगा। आज तक आपने किसी झूठा मुकदमा कराने, बहुत मामले में हुआ, अगर झूठा एफिडेविट देंगे। मैं आपको चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की बात चल रही है, हाँ। अगर झूठा हलफनामा देंगे तो आप 420, 419, 467 मुझे फ्रॉड प्ले की धाराएं हैं वो लगेंगी ठीक ना? है, आज तक मुझे एक नाम बता दिए जिसने झूठ बोला हो और उसको 10-20 साल सजा हो। कोई एक नाम बताइए आप, है कोई? कभी नहीं हुआ। अपराध दर्ज होगा। अरे भैया, अरे जब अगर सजा नहीं हो रही तो खौफ कैसे पैदा होगा? आप हमारा समझिए हम क्या कह रहे हैं। तो फिर आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 400 पार पहुंच जाएंगे, कानून बन जाएगा। हाँ। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्रियान्वयन नहीं होगा। होगा। अगर किसी कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कानून घटिया है। कानून ऐसा होना चाहिए कि अपने आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले मजबूरी में इम्प्लीमेंट करें। जैसे हमने इंडियन पिनल कोड बना दिया, लेकिन पुलिस चार्टर नहीं बनाया, हमने जुडिशियल चार्टर नहीं बनाया, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर नहीं बनाया, हमने तहसीलदार को कौन सा काम कितने दिन में करना है, पेशकार को कौन सा काम कितने दिन में करना है, हवलदार को कौन सा काम कितने दिन में करना है, थानेदार को कौन सा काम कितने दिन में करना है, इसके लिए हमने पुलिस चार्टर बनाया, न सिटीजन चार्टर बनाया, न एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर बनाया, न जुडिशियल चार्टर बनाया। पालन नहीं होता है। नहीं, है ही नहीं है। न भारत में चार्टर है ना, पालन नहीं होता। न केंद्रीय स्तर पे सिटीजन चार्टर है, न केंद्रीय स्तर पे पुलिस चार्टर है, न जुडिशियल चार्टर है, न एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर, कोई चार्टर नहीं। वही सब 400 पार होने के बाद इन समस्याओं का समाधान तो मेरा ये मानना है कि 400 पार हो और ये काम हो। जैसे आज की डेट में हमारे संविधान में लोगों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया, ठीक है, आर्टिकल 19 में। अब व्यापार करने का जो अधिकार दिया उसमें कोई लिमिट नहीं लगाई, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं दिया, तो नतीजा क्या हुआ? बियर बार खोल रहा है, हुक्का बार खोल रहा है, डांस बार खोल रहा है, सट्टा बार खोल रहा है, सब कुछ बार खुल रहा है। तो अधिकार मिला व्यापार का, हो रहा है व्याभिचार। इस पे रोक तब लगेगी जब आर्टिकल 19 बदलेगा, झूठ तब बंद होगी जब आर्टिकल 19 बदलेगा। इसी तरीके से हमारे आर्टिकल 19 में दिया कि भाई ठीक है, आप अपना संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एसोसिएशन बनाने का जो हम अधिकार दे रहे हैं उस अधिकार में पीएफआई बन जाएगा, एसडीपीएफआई बन जाएगा, देश विरोधी संगठन भी बन जाएंगे। तो इसलिए आर्टिकल 19 को बदलना है कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ मोरालिटी। आपको व्यापार का अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ मोरालिटी। आपको एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ मोरालिटी। ऐसे ही होता क्या है, भारत में पूरी दुनिया में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन चुका है, भारत में नहीं बना है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 उसको मना कर रहा है। अब अगर हम चाहते हैं मुकदमों का फटाफट फैसला हो, झूठ गंभीर अपराध हो और झूठ कोई बोलने से डरे, वो तभी हो सकता है जब हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना दिया जाए और नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग ले कानून बना दिया जाए। वो तभी हो सकता है जब आपका आर्टिकल 20 बदला जाए। इसी तरीके से भारत में जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, हम सबका अधिकार है न्याय पाना, लेकिन जस्टिस विद इन कितना, जस्टिस विद इन आवर, कि जस्टिस विद इन डे, कि जस्टिस विद इन मंथ, कि जस्टिस विद इन ईयर, कि जस्टिस विद इन डिकेड,
1 घंटे में न्याय, कि 1 दिन में न्याय, कि 1 सप्ताह में न्याय, कि 1 महीने में न्याय, कि 1 वर्ष में न्याय, कि 10 साल में न्याय, कि 20 साल में न्याय। जीवन समाप्ति के बाद जौनपुर जिले में हुँ। वसीयत का एक मुकदमा 40 साल से चल रहा है। आप सोचिए, एक आदमी कह रहा है मेरी वसीयत असली है, दूसरा कह रहा है मेरी वसीयत असली है। उसमें से वसीयत तो कोई एक ही असली होगी, दोनों वसीयत असली नहीं हो सकती। 40 साल से मुकदमा चल रहा है। कहाँ चल रहा है? चकबंदी अधिकारी के यहाँ। अभी अगर वहां डिसाइड हो जाए तो अपील होगी एसओसी के यहाँ, वहां डिसाइड होगा तो अपील होगी डीडीसी के यहाँ, वहां डिसाइड होगा तो अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, वहां डिसाइड होगा तो अपील होगी हाई कोर्ट में, वहां डिसाइड होगा तो अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। 40 साल बीत चुके हैं, इसका मतलब इस स्पीड से कम 200 साल और चाहिए फिर तो। और अगर झूठ बोलना गंभीर अपराध होता तो वो झूठी वसीयत बनती नहीं। अगर झूठ बोलना, झूठी गवाही गंभीर अपराध होता तो जिसने झूठी वसीयत बनाया उसके पक्ष में कोई गवाही नहीं देता। अगर झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध होता, 10 से 20 साल की सजा का अपराध होता, तो वो झूठे केस जाता नहीं, झूठे केस नहीं जाता, तो दूसरे पक्ष जिसका सही वसीयत है उसका 40 साल बर्बाद नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था है। इसको बदलना जरूरी है और बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आप दूसरा देखिए, पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है। उसका उसकी शक्ति कहां से आ रही है? धर्मांतरण की आर्टिकल 25 से आ रही है। आर्टिकल 25 में एक शब्द यूज किया, प्रोपोगेट। उस प्रोपोगेट की आड़ में नॉर्थ ईस्ट तो पूरा कन्वर्ट हो चुका आपका। यूपी में कन्वर्जन हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यूपी में कन्वर्जन आज भी हो रहा है। सरकार किसी की हो कन्वर्जन, बस कम ज्यादा होता है लेकिन होता रहता है। लफ्ज याद हो रहा है। एमपी में भी हो रहा है, पंजाब में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च पंजाब में बन रहा है। तो इसको रोकने क्या 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 करना? एक तो नेशनल लेवल पे धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा, आर्टिकल 25 में जो प्रोपोगेट शब्द उसको हटाना पड़ेगा। दूसरा, धर्म और रिलीजन की व्याख्या करना पड़ेगा। धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? धर्म को रिलीजन समझा जा रहा है, रिलीजन को धर्म समझा जा रहा है। जबकि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म कहता है सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके। धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। धर्म कहता है सबका साथ सबका विकास। धर्म कहता है नारी तू नारायणी। धर्म कहता है सब खुशी रहे, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, सबका कल्याण हो, सब शांति से रहे। रिलीजन क्या कहता है? हमारे में रिलीजन में रहोगे तो जन्नत में जाओगे, नहीं तो जहन्नुम में जाओगे। दूसरा वाला कह रहा है हमारे रिलीजन में आ जाओगे तो हेवन में जाओगे, नहीं तो हेल में जाओगे। धर्म कभी ये नहीं सिखाता। तो इसलिए आर्टिकल 25 को बदल के उसमें धर्म और रिलीजन को अलग अलग करना है। ये पूरा जो तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला, जानते हैं इसको जो शक्ति मिल रही है, इस तुष्टीकरण की जो जड़ है वो आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 को खत्म करना पड़ेगा या बदलाव करना पड़ेगा। या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा या तो माइनॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। भैया माइनॉरिटी कितना? 1% माइनॉरिटी, कि 2% माइनॉरिटी, कि 3% माइनॉरिटी, फिर नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी या स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी, और फिर 1 करोड़ जो संख्या होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगी, कि 10 करोड़ वाली संख्या माइनॉरिटी कहलाएगी, कि 20 करोड़ वाली संख्या आखिर माइनॉरिटी होगा कौन? ना माइनॉरिटी कहीं डिफाइन नहीं है। अब देखिए माइनॉरिटी कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन चल रही, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही, करोड़ों का बजट केंद्र सरकार का, करोड़ों का बजट राज्य सरकार का, टैक्स पेयर का पैसा एकदम बहाया जा रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है किसी को पता ही नहीं है। तो ये बदलना पड़ेगा। हमारी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी लिखी हुई है संविधान में कि भाई ठीक है, देश को, भारत को मानेंगे, भारत की संस्कृति को मानेंगे, वैज्ञानिक सोच विकसित करेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन नहीं माने तो उसमें सजा सजा का कोई कानून नहीं है, सजा का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब आप फंडामेंटल ड्यूटी मानो तो ठीक है और नहीं मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये नहीं चलेगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी को एक न मानने को एक अपराध घोषित करना अपराध पड़ता। घोषित करना पड़ेगा। आप सोचिए भारत में पिछले 75 साल में किससे कैसे अपराध हुई है, कितने जासूस पकड़े गए, कितने गद्दार पकड़े गए, कितने देशद्रोही पकड़े गए, आतंकवादी पकड़े गए, अलगाववादी पकड़े गए, माओवादी पकड़े गए, नक्सली पकड़े गए, जिहादी पकड़े गए, काले कुबेर पकड़े गए, 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला। किसी की नागरिकता खत्म हुई आज तक? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। नागरिकता लेने वाला और नागरिकता देने वाला कानून है, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। हाँ, घुसपैठियों को नागरिकता मिल रही है। तो भारत में आज तक जबकि दुनिया में नागरिकता खत्म भी होती, सिंगापुर में नागरिकता खत्म करते हैं, चीन में नागरिकता खत्म करते हैं, अमेरिका में खत्म करते हैं। तो वो कैसे करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भारत में जुडिशियल रिफॉर्म हो, जजों की नियुक्ति ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम के जरिए हो, उसके लिए भी आपको कानून बनाना पड़ेगा। भारत की पुलिस निष्पक्ष होकर काम करे, सत्ता की गुलाम बन के न रहे,
बल्कि वो जनता के लिए काम करे। आज की डेट में तो ऐसे भी होता, कई बार तो सांसद विधायक से सिफारिश करवानी पड़ती है। आप क्यों नहीं सदन में जाते हैं? क्या पता, ठीक है 400 पार कर दिया, गारंटी है क्या कि ये लोग करेंगे? देखिए, कैसे आप किस आधार पर ऐसा कह सकते हैं कि 400 पार हम करेंगे तो ये लोग ऐसे कानून बना देंगे? नंबर 1 भाई साहब आपकी बात सुन लिया, हाँ, 1 मिनट आपसे चाहेंगे। हाँ, संविधान में राम जी को हटा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया, जो अभी हमारे पुरुष थे सबको हटा दिया गया। यह क्यों नहीं ले आ रहे हैं? कोई रोक रहा है क्या? अगर एससी एसटी एक्ट के मामले में दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हरिजन बनाम सवर्ण के मामले में अगर कोई गाली गलौज कर दिया तो जांच करके अपराध दर्ज होगा, और अगर सांघातिक चोट पहुंचाई गई है तो तुरंत दर्ज होगा। लेकिन इन लोगों ने एसएलपी दाखिल किया। आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एसएलपी दाखिल किया, विशेष अनुमति याचिका। वह सुनवाई अभी चल ही रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, तब तक अध्यादेश ले आ दिया। अध्यादेश आप इस पर क्यों नहीं ले आ रहे हैं? अगर विपक्ष इस पर टांग अड़ाता है मैं तो आपकी बात पूरा देश जानेगा कि कौन क्या कर रहा है। क्यों मैं नहीं ले आ रहे हैं? मैं आपकी बात समझ में आ गया। देखिए, जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ना, जी, ये मेरे कहने से नहीं होगी, जी, ना केवल आपके कहने से होगी। जी, इसलिए एक मैंने मिशन शुरू किया है। जी, पूरे देश में मैं जा रहा हूँ, जी, अपना घर-परिवार हमने छोड़ रखा है। जी। सैटरडे, संडे लोग अपने घर में बैठ के छुट्टियाँ मनाते हैं, मैं ठीक नहीं बात है, मनाता हूँ। लोक कल्याण हाँ, के लिए आप निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत करते हैं, मर्सिडीज़ से घूमते हैं, मैं वैगनआर से चलता हूँ। जी, ठीक है? लेकिन यही बात अगर 10 करोड़ लोग कहना शुरू कर देंगे, जी, तो बदलाव आएगा। जी, केवल अश्विनी उपाध्याय के कहने से बदलाव नहीं आएगा, जी, केवल ब्रजभूषण जी के कहने से बदलाव नहीं आएगा। जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जी। यही बात 10 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग कहना शुरू कर देंगे, तब बदलाव आएगा। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां वोट के लिए काम उसे करती हैं। आप क्या मानते हैं एससी-एसटी को? चलिए मैं भी उसका आज शिकार हूँ। हमने एक वीडियो, एक 1 मिनट भाई साहब नहीं, बस, नहीं, मैं सुन आपका लीजिए। समय नहीं, बहुत अमूल्य है। 1 मिनट, अभी एक व्यक्तिगत एक सवाल मत करिए। व्यक्तिगत यह व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत इसको आप कह ही नहीं सकते। मैं क्या कह रहा हूँ? व्यक्तिगत कैसे है? मैं आपको सुन ब्रजभूषण दुबे पर इसलिए पंजाब में अपराध दर्ज कर दिया गया है कि इन्होंने महर्षि वाल्मीकि के इतिहास को बताया कि पहले इनका डकैती का था, बाद में राम-राम करने लगे और महर्षि हो गए, और संपूर्ण सोपान पर इनका, और वहाँ पंजाब में अपराध दर्ज हुआ। कहा साहब ये तो डाकू बना रहा है हमारे महापुरुष को, अब तो हम आपके यहाँ घूमें, हम पंजाब में जाएं, हमारा अपराध कोई नहीं है, पवित्र भाव है, 295 ए लग गया, एससी एसटी एक्ट लग गया, हम दौड़ते रहे, पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। अब सुनिए, क्योंकि भारत में मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ पुलिस चार्टर चाहिए, जुडिशियल चार्टर चाहिए। पुलिस को सत्ता की जो गुलाम बनी उससे हटाना पड़ेगा। जानते हैं पुलिस सत्ता की गुलाम क्यों है? क्योंकि 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, ठीक बात। जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो पहले पुलिस सत्ता की अंग्रेज़ों के इशारे पे काम कर रही थी, अब वो सत्ता के इशारे तो पे काम बदल कर। दें इसको, रोक कौन रहा है? हाँ, लेकिन कैसे बदल देंगे? कितने लोग डिमांड कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ, छोटी-छोटी बात के लिए लोग डिमांड करते हैं, लेकिन देश में रिफ़ॉर्म के लिए डिमांड नहीं करते। अच्छा, बाकी लोग तो छोड़ो, टैक्स पेयर डिमांड नहीं करते। भारत में 10 करोड़ टैक्स पेयर हैं, जिनके टैक्स से ये पूरा देश चलता है। जी, वो भी सही चीज़ों को डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, उनको जगाने के लिए मैं निकला जी, हुआ हूँ। ठीक बात। कोई भी बदलाव ना बृजभूषण जी के कहने से आएगा, ना अश्विनी उपाध्याय के कहने से जी, आएगा। तो कोई उनके कहने से कैसे आएगा जिन्हें हम भेज रहे हैं 400 पार, मैं जिनकी क्या बात कह आप रहा कर रहे हैं? हूँ, जब क्या माँ गारंटी है कि वो लोग जाकर के कर ही देंगे? नहीं, को सब पॉलिटिकल पार्टियाँ देखती हैं जनता का मूड क्या है। ठीक बात। जनता का मूड देख के काम करती हैं जी, और इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाओ जी, और सही बात को अपने फेसबुक पे लिखना शुरू ठीक करो। बात। जैसे हमारी आपकी चर्चा है, जी, मान लीजिए देश के सब लोग इस लिंक को अपने-अपने फेसबुक पे डाल दें, ठीक बात। तो कितने लोग देखेंगे? जब देखेंगे तो सोचेंगे हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं तो डिमांड करेंगे। मैं तो एक ही कह रहा हूँ कि भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। इसमें से अगर 40 करोड़ लोग सही बात को लिखना शुरू कर दें, जी, समस्या रूट काज परमानेंट सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दें, घटिया कानूनों के बारे में लिखना शुरू कर दें, अस्थायी समाधान क्या होगा इसको लिखना शुरू कर दें, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और बड़ी सीधी-सी बात है, सब लोग कह रहे हैं 400 पार, मैं भी कह रहा हूँ 400 पार, आम जनता भी कह रही है 400 पार। तो 400 पार होगा तो मुझे पूरा विश्वास है बदलाव आएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है। जी। जो जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, सरकार उसको सप्लाई करेगी। मुझे पूरा विश्वास है, आने वाले समय में पुलिस रिफ़ॉर्म भी होगा, जुडिशियल रिफ़ॉर्म भी होगा। एक जो बड़ी समस्या आ रही है, बहुत लंबे मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए हमने एक मुहिम शुरू किया है जस्टिस विद इन ईयर। जी, पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर न्याय होता था, 5 मुखिया बैठ जाते थे ठीक और बात। दोनों पक्षों को सुनते थे, घंटे भर के अंदर फैसला। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होता था, दिन भर सुनाई हाँ, दिन भर सुना,
दंड भी लगाते थे। जस्टिस विद इन डे हो गया, एक ही दिन के अंदर फैसला। और थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, 2-3 दिन सुनवाई हुई, 2-3 दिन 5 लोग बैठे और फिर यानी जस्टिस विद इन वीक हो जाता था। जस्टिस विद इन 1 मंथ तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी के ऑर्डिनरी केस होते थे, जहां 1 महीने के अंदर न्याय होता था। मैं जस्टिस विद इन आवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिस विद इन डे की बात नहीं कर रहा हूं, जस्टिस विद इन मंथ की बात नहीं, मैं जस्टिस विद इन ईयर कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भैया 1 साल के अंदर न्याय दे दो। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा जाए, स्टेट शैल सिक्योर जस्टिस विद इन ईयर। लेकिन चूंकि संविधान में इसको फंडामेंटल राइट बनाना है, वहां बदलाव करना है, उसके लिए भी 400 पार चाहिए। जब लोकसभा में 404 होंगे, राज्यसभा में 117 होंगे, तो दोनों मिला के 117 521 हो जाएंगे। तभी ये जस्टिस विद इन ईयर फंडामेंटल राइट बन पाएगा। जब तक टाइमलाइन नहीं होगी कि भैया 1 साल के अंदर न्याय करना है। देखिए, जजेस आज सुनते हैं ना, मैं कह रहा हूं 3-3 महीने की तारीख क्यों देना, सप्ताह की तारीख दीजिए। जैसे आज मंगलवार है, तो जो मुकदमा आज आपने सुना उसको उसकी अगली डेट अगले मंगलवार कर दीजिए, फिर अगले मंगलवार कर दीजिए, फिर सोमवार वाले मुकदमे की हर सोमवार लगाइए, मंगलवार वाले मुकदमे को हर मंगलवार लगाइए, बुधवार वाले मुकदमे को हर बुधवार लगाइए। जो 5, 7, 8 डेट हो उसमें डिसाइड कर दीजिए। लेकिन ये खत्म तभी होगा जब झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, झूठी शिकायत करने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, झूठी जांच करने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, झूठा फैसला करने पे, जब सब लोगों के ऊपर एक प्रेशर हो जाएगा, जांच करने वाले पे भी प्रेशर, झूठी शिकायत करने वाले पे प्रेशर, जजेस के ऊपर भी प्रेशर, तब जाके हो पाएगा। और ये संभव है। दुनिया के कई देशों में जस्टिस विद इन ईयर है, जहां न्यायिक व्यवस्था फास्ट है, जहां जल्दी जल्दी फैसला होता है, वहां भ्रष्टाचार भी कम है, अपराध भी कम है और आर्थिक प्रगति बहुत तेजी के साथ होती है। हमारे देश में ये संभव है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर भारत में भ्रष्टाचार अपराध है, लेकिन सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, इसका मतलब उनका कानून अच्छा है, हमारा कानून घटिया है। दवाई जितनी बढ़िया होगी, बीमारी उतनी जल्दी ठीक होगी। हम उसी के बदलने के प्रयास कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। कानून में बदलाव की आवश्यकता है, लोगों में जन जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, लोग अपने अधिकार के प्रति सचेत हों, मौलिक अधिकारों को जानें, किंतु फंडामेंटल ड्यूटी का भी पालन करना पड़ेगा। यह है सर्वोच्च न्यायालय के ठीक सामने अश्विनी उपाध्याय जी से हमारी बात। किंतु अंतिम सवाल यह बात भाई साहब कि परिवर्तन तो लाना है, 400 पार जाए, 500 पहुंच जाए, लेकिन गुंडे, मवाली, माफिया, तस्कर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे दीदी हो और चाहे बाबा हो, यह भी करना पड़ेगा, टोका-टाकी करना पड़ेगा। खबरदार, प्रधान सेवक यदि ऐसे लोगों को टिकट दिया तो नहीं, मैं आंख तो मूंद करके हम समर्थन नहीं कर देखिए, सकते। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा ना, तो जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये मुकदमा लड़ने लायक बचेंगे ही नहीं, ये जेल अच्छा, में। सदन में जाएंगे ना, आप यह क्यों नहीं कर रहे नहीं, हैं कि रोको इनको, मैं क्या, ऐसे अपराधियों को मत जाने आप दो जरा सदन में। समझिए, मेरी पीआईएल पे पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनी, जी, ठीक है? पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनी जी, हुई जी, है। 400 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। जी। अगर ये जस्टिस विद इन ईयर पूरे देश में लागू हो जाए, तो ये माफिया, चाहे वो ड्रग माफिया हैं, चाहे स्कूल माफिया हैं, चाहे कोचिंग माफिया हैं, चाहे हॉस्पिटल माफिया हैं, चाहे फार्मा माफिया हैं, चाहे वो टेंडर माफिया हैं, चाहे रेल माफिया हैं, चाहे सड़क माफिया हैं, जिन माफियाओं की आप बात कर रहे हैं ना, वो जेल में होंगे। वो इसलिए फल फूल रहे हैं कि व्यवस्था गड़बड़ है। अच्छा भाई साहब, बहुमत के आधार पर ही नहीं लागू होगा और बहुमत में वही जाएंगे जो गुंडा माफिया होंगे। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग बदलाव लाएंगे? हम जब कानून बनेगा फिर आप कहेंगे कुछ गुंडे माफिया मवाली आ गए, वो सदन को देखिए, चलने नहीं दे रहे हैं। मुझे यह जागरूकता क्यों नहीं कि चाहे जो भी दल हो, ऐसे लोगों को रोको? इसलिए तो और लोगों से जागरूकता क्यों नहीं कि ऐसे लोगों को मत वोट मत दो, चाहे जो भी टिकट दे मैं रहा तो हो? यही इसलिए कहता हूँ कि जनता जागे। मुझे जनता पे भी एक बार भरोसा। कहिए ना कि ऐसे लोगों को जहाँ भी मतदान नहीं हाँ, हुआ है, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। जिस पार्टी ने टिकट मैं दिया हो, तो ऐसे लोगों को हराओ। मैं तो सीधे-सीधे कह रहा हूँ, मुझे जनता के ऊपर भरोसा है। जिस तरीके से लोग जागरूक हो रहे एक हैं, बार कह दीजिए मुझे कि पूरा जिस भरोसा जिस है दल के भी हों, ऐसे कि लोगों को गुंडे, हराइए। बदमाश, माफिया को मत चुनिए। जैसे आप अच्छा नाई ढूँढते हैं, जैसे अच्छा आप धोबी ढूँढते हैं, जैसे आप अच्छा मोची ढूँढते हैं, जैसे आप अच्छा डॉक्टर ढूँढते हैं, जैसे अच्छा आप ड्राइवर ढूँढते हैं, जैसे अच्छा जैसे वकील अच्छा आप ढूँढते हैं। टीचर ढूँढते हैं, जैसे अच्छा वकील ढूँढते हैं, जैसे अपने जीवन में हर चीज़ आपको क्वालिटी वाली चाहिए। ऐसे देश चलाने के लिए क्वालिटी के लोगों को ढूँढिए, क्वालिटी के लोगों को संसद में भेजिए, क्वालिटी के लोगों को विधानसभा में भेजिए। हमें पूरा भरोसा है, खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी पे, इस तीसरे कार्यकाल में वो कुछ ऐसे निर्णय करेंगे कि भारत से माफिया राज खत्म और आने होगा वाले समय में और लोकतंत्र का ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है। धन्यवाद भाई धन्यवाद, साहब, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामना।